जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे सर कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र मिथिलांचल क्षेत्र पड़ता है, जिसका मुख्य केंद्र दरभंगा को माना गया है, वहाँ पे रबी की फसल सबसे ज्यादा बृहद पैमाने पे होती है धान की अपेक्षा, जो कि वहाँ बाढ़ ग्रसित एरिया भी है। तो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसको लेकर के उस रबी की फसल पे किसानों को कितना प्रभाव पड़ेगा, किसान किस प्रकार से उस फसल को बचा सकते हैं? जी, एक तो आप सही बोल रहे हैं कि इसमें जलवायु परिवर्तन से काफी नुकसान हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है खरीफ फसल पर पड़ रहा है, क्योंकि धान वर्षा आधारित है। साथ साथ जब हाथिया नक्षत्र आता है उस समय भी वर्षा में काफी परिवर्तन देखा गया है। कुछ साल क्या हो रहा है कि ज्यादा वर्षा हो जा रही है, कुछ साल में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो दोनों स्थिति में किसानों को नुकसान है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जिस समय हाथिया क्षेत्र में हाथिया नक्षत्र के टाइम में ज़्यादा वर्षा हो रही है, उसमें उस स्थिति में जलजमाव पैदा हो जाता है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसका बुरा असर पड़ता है रबी फसल में भी। जैसे ज़्यादातर रबी फसल जब शुरू करते हैं किसान, तो जब खेत खाली होता है, जल जमाव हट जाता है, बिल्कुल खेत सूखा रहता है, खेत में नमी ठीक रहता है, तो उसका जुताई करके रबी फसल की बुआई की जाती है। खास करके धान की गेहूँ की फसल और एवं मक्का की फसल, चना भी है उसके साथ साथ। तो जिस वर्ष जो ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो जल जमाव के कारण रबी फसल डिले हो जा रहा है। कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि हाथिया क्षेत्र में हाथिया नक्षत्र के टाइम में वर्षा काफी कम हो रही है और उस स्थिति में जो ड्राई स्पेल बढ़ जाता है, सुखाड़ की स्थिति बढ़ जाता है, उस स्थिति में एक तो खेत में नमी नहीं मिल पाता है और नमी ना रहने के कारण खेत से जुताई नहीं हो पाता है और ऑप्टिमम जो मॉइस्चर होना चाहिए खेत जोतने लायक सीड का जर्मिनेशन के लिए, वो नमी नहीं बन पाता, नहीं रहता है। उसके कारण सीडों का जर्मिनेशन, फसलों का जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है और इसका बुरा प्रभाव देखा गया है पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग किसानों के साथ एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका है कृषि मौसम परामर्शी सेवा, और किसानों को हम लोग लगातार सलाह देते हैं समय समय पर। खरीफ की फसल अब तो लगभग तैयार हुआ है और कटने के कगार पे भी है कई जगहों पे। हम बात कर रहे हैं रबी की फसल की। रबी की फसल खासकर हम बात कर रहे हैं मिथिलांचल और दरभंगा क्षेत्र की एरिया, जो उस तरफ का, चूंकि उस तरफ का मिट्टी भी कुछ अलग है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने की वजह से। तो वहाँ इस बार रबी की फसल किसान कैसे करे, किस विधि से करे जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी हो? एक तो इस बार बारिश अभी आने वाले समय में जो होगी, मतलब नॉर्मल होने की संभावना दिख रहा है। उसके बाद जिन किसानों ने धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं, अभी एक रबी का जो अर्ली फसल होता है, जैसे तोड़िया होता है, जिसमें ऊंचा ज़मीन है, जिसमें जल जमाव नहीं है, उसमें अरहर की भी बुआई की जा सकती है। साथ ही साथ एक में, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, हम केवल पानी का बात नहीं करेंगे, वर्षा का बात नहीं करेंगे, तापमान का भी बात करना चाहिए। क्योंकि मुख्य जो फसल है रबी फसल, रबी सीजन में ये हो गया आपका गेहूँ। तो गेहूँ बिल्कुल तापमान डिपेंडेंट फसल है, तापमान में बदलाव आएगा तो गेहूँ में काफ़ी नुकसान होता है और जो विश्लेषण है उसके हिसाब से आपका तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो गेहूँ ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो गेहूँ में एक बात कहूँगा, गेहूँ का जो बुआई किसान करते हैं वो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता किस समय बुआई करना चाहिए। तो किसानों को इसमें गेहूं में दो प्रॉब्लम है। शुरुआती दौर में क्या है कि तापमान थोड़ा हाई रहता है, जिसमें जर्मिनेशन प्रभावित होता है। उसके बाद जब उसका टिलरिंग होती है, टिलरिंग का जो विकास होता है, टिलरिंग का जो विकास होता है, कल्ले का विकास, वो भी तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरुआती दौर में किसान क्या करते हैं, जो उनको जब खेत खाली होता है तो अब वो बुआई कर देते हैं। लेकिन जिन लोग किसानों के पास खेत खाली पड़ी हुई है और अर्ली सोइंग करना चाहेंगे, इससे दो फायदा होगा। एक फायदा क्या होगा कि किसानों को अच्छा उपज मिलेगा, दूसरा गेहूं का पैदावार अच्छा होगा। हमारे साथ डॉक्टर ए सत्तार वरीय वैज्ञानिक पूसा यूनिवर्सिटी के हैं और मैं बात करूं तो दरभंगा के साथ साथ मिथिलांचल के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। ऐसे में वहां खरीफ की फसल ना के बराबर होती है, वहां के किसान डिपेंड होते हैं तो सिर्फ रबी की फसल पे, और रबी की फसल भी अगर बर्बाद हो जाती है तो उन तमाम किसानों की परेशानी बढ़ जाती है। पूरे न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।